नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जी हां पहलवानों से। पहलवान जिन्हें देश की शान कहा जाता है। कुश्ती एक ऐसा खेल जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। लेकिन आज हमारे देश में कुश्ती के ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं जो आज अपने लिए इंसाफ की बात करें। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है जो खबरें ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि जो पहलवान वहाँ पर मौजूद हैं उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, जो खबरें मैंने पढ़ी हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्चे बच्चियाँ आज मायूस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि केंद्र सरकार से इंसाफ मिलेगा। इन्हें लग रहा था स्मृति ईरानी कुछ बोलेंगी, इन्हें लग रहा था खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ बोलेंगे। लेकिन खबर जो सामने आती है वो ये है कि केंद्र का कहना है कि हम इस संस्था पर ना तो काम कर सकते और ना ही संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि ये हमारे अंडर में नहीं आता। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है केंद्र सरकार यानी कि अगर बात करें जिसको पूरी पावर मिली होती है, कानून और संविधान से बढ़िया ना कोई संस्था होती है और ना किसी तरह की चैरिटी होती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का ये कहना कि इस संस्था पर कार्रवाई नहीं की जा सकती या फिर बीजेपी के जो सांसद है बृजभूषण उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार डर के कह रही है या फिर वाकई सरकार इससे अपना पूरा पल्ला झाड़ना चाहती है। तमाम मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मैं कुछ बात इनसे करूंगा और बहुत पहले तो मेरे साथ आशिफ सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं। यही हैं जो देश का गौरव आगे बढ़ाएंगे, यही बच्चे बच्चियाँ हैं जो आगे चलकर भारत को रिप्रेजेंटेड करेंगे कुश्ती जैसे खेल में। लेकिन आज इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। पीएम मोदी नीरज चोपड़ा के साथ लंच करते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं, ट्विटर पर हम देख लेते हैं हो जाती हैं। इसके अलावा पीएम मोदी मन की बात करते हैं, तमाम ऐसे जहां पर उन्हें मौका लगता है कि बच्चों के साथ या फिर लोगों के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जब इंसाफ की बात होती है या स्मृति ईरानी जैसी महिला के मंत्री की अगर बात करें, जब इंसाफ की बात होती है वो नहीं बोलते। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी खबर को? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, ये जो तमाम खिलाड़ी हैं उनकी उम्मीदें तभी ख़त्म हो गई जब उनको इंसाफ की जो एक उम्मीद थी वो तब ख़त्म हो गई जब आज मीटिंग हुई और उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि भाई ये जो उनके इस्तीफे का मैटर है वो केंद्र सरकार में नहीं आता। मुझे अफसोस होता है। देखिए, अभी शाम 6 बजे के बाद फिर अनुराग ठाकुर और खिलाड़ियों के साथ उनकी मीटिंग है। ताज्जुब की बात है कि देखिए आज पूरे हिंदुस्तान में हम और आप और तमाम जब नीरज चोपड़ा जैसे मेडल जीत के लाते हैं तो मोदी जी उनके नाम पर वोट तो मांग लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्योंकि आज ये तमाम लड़कियाँ आज सरकार के सामने बेबस हुई हैं। देखिए, आज जितने भी बलात्कार हुए हैं 2014 के बाद से लगभग मैं बात कर रहा हूँ, अगर हाथरस का मामला ले लेते हैं, आप बिल्किस बानो का ले लेते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का मामला ले लेते हैं और अभी अंजुली का मामला हुआ, सब में बीजेपी के नेता ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये बाहुबली हैं, ये लोग ताकतवर हैं, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तो ये लोग बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि देखिए आज कहीं ना कहीं देश की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है और ये एक मजाक बना कर रख दिया कि ये लोग जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन इन्हें कोई जो है कोई मतलब सजा नहीं दे पाएगा। क्योंकि देखिए अंजलि उसमें भी बेटा कहीं ना कहीं बीजेपी का नेता था, मनोज मित्तल, उन्हें क्या सजा मिली। तो आज यही होगा, 3-4 दिन ये लोग रोएंगे बिलकेंगे चले जाएंगे। लेकिन अगर मुझे लगता है इसका फिक्र होता तो शायद मोदी जी से मिलने की मांग कर रहे थे, वो लोग जरूर इस बात को सुनते। आशिफ सर, एक छोटा सा सवाल। केंद्र सरकार का कहना है कि हम इस संस्था के खिलाफ जा नहीं सकते या इस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। इस संस्था को क्या पाकिस्तान और चाइना या फिर अमेरिका तो नहीं चला रही हैं? वही बात है। देखिए, ताज्जुब वाली बात है और सही में बिल्कुल ये मजाक वाली बात हो जाती है जब ऐसे बयान आते हैं। ठीक, आपने ऑफ द कैमरा हमारा जिक्र भी कर रहे थे, कोरोना में जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि भाई ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई। अब इससे भी मतलब क्या ही बोला जाए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार से क्या उम्मीद ही किया जाए। किसान 15 महीना बैठता है और उसके बाद भी आप उनकी नहीं सुनते हैं। आज शाहीन बाग का 3 महीने मुद्दा चलता है फिर भी आप नहीं सुनते हैं। कोर्ट खुद ही आपसे डरा हुआ है कि भाई कहते हैं कि ज़बरदस्ती जमानत देना पड़ता है इनसे। मतलब ये देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात है कि ये लड़कियां आकर दिल्ली में बैठ गई, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे नहीं लगता मोदी सरकार में इंसाफ बचे हैं, क्योंकि अगर रहता तो आज इस तरह के मतलब जो है चौंकाने वाले बयान ही नहीं आते कि भाई नहीं आता तो किसके अंदर आता? क्या योगी जी के अंदर आता है? किसके अंदर आता है? ये तो ताज्जुब वाली बात है। राहुल सर देखिए, बिल्कुल आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया, उनसे पूछा जाता है वो कहती है मुझे जानकारी नहीं है। बताइए, ये एक अपने अच्छा उनके बेटी के साथ जब होता है तो कितना बुरा लगता है, तब तो मिर्ची लगती है, कोर्ट भागते हैं। तो जब आप खुद पे गुजरता है तब इंसाफ होता है। ये जो आज दिल्ली में बेटी बैठी हुई वो किसी मंत्री और नेता की बेटी नहीं है। ये जो आज दिल्ली में बेटियां बैठी हुई हैं, देश की बेटियां, ये किसी बीजेपी के जो है नेता की बेटी नहीं है। और यही वजह है कि उनका आज मजाक बनाया जा रहा है। और इसलिए देखो, वो
वो क्या कह रहे हैं कि मैं उगलूंगा तो सुनामी आ जाएंगे। अपने आप को क्या तोप समझ रहे हैं आप? आज मान लीजिए ये गरीब है तो आज मजाक उड़ा लीजिए। देखिए बाकायदा आशिफ सर ने विस्तार से बताया और देखिए मैं पूरी खबर को जब पढ़ रहा था और मैंने जब ये खबर सुनी और जब मैंने देखा कि सरकार ये कह रही कि इस संस्था के खिलाफ हम काम नहीं कर सकते या संस्था पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार के अंडर में नहीं, तभी मुझे ऐसा सोचने में आया कि क्या इस संस्था को पाकिस्तान तो नहीं चला रहा है या श्रीलंका जैसा मुल्क तो नहीं चला रहा है या चाइना जैसा देश तो इस संस्था को नहीं चला रहा। देखिए एक चीज़ है, भारत के संविधान में कानून अगर बात करें, संविधान में बात करें, कानून की बात करें तो सबके लिए समानता का अधिकार दिया गया है। संविधान में हर किसी के लिए अधिकार है। लोकतंत्र की बात करें तो लोगों को अपनी आवाज़ रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और देखिए केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार आज अगर बात करें, मोदी सरकार एक ऐसी सरकार जो बहुमत में बैठी हुई है, इनके लिए किसी छोटी संस्था या फिर कोई बड़ी चैरिटी मायने नहीं रखती क्योंकि सरकार अगर एक पुराने मामले में आजम खान को हेट स्पीच जैसे मामले में अगर सजा करवा सकती है या फिर तमाम ऐसी फाइलें विपक्षी पार्टियों की खुलवा सकती है तो ये तो एक छोटी सी संस्था है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा खेल वोट बैंक का है। जी हाँ, इसको इस हिसाब से समझना चाहिए क्योंकि ये एक वोट बैंक की प्रक्रिया होती है। सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि अगर ऐसे नेताओं के खिलाफ काम किया गया तो वोट बैंक बिगड़ेगा जो कि चुनावों पर फर्क पड़ेगा। तो क्रांति अब हमारे साथ मौजूद हैं और क्रांति से मेरा एक सवाल ये रहेगा, क्रांति अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो जंतर मंतर पर बैठे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्हें उम्मीद थी, खैर वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। स्मृति ईरानी जो हमेशा महिला मोर्चा लेकर तैयार रहती है, सड़क से संसद तक मैंने कई तस्वीरें कई खबरों को पढ़ा जिसमें हमने देखा कि कांग्रेस के एक पुराने नेता थे जिन्होंने गलती से एक वर्ड बोल दिया था देश की राष्ट्रपति के लिए, देश की राष्ट्रपति के पत्नी कह दिया था। उसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से सड़क से संसद तक चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद स्मृति ईरानी फूलों का एक गुलदस्ता लेकर पहुंच जाती हैं, द्रौपदी मुर्मू के पास तस्वीरें होती है, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अब जो मुद्दे उठ रहे हैं, इन मुद्दों पर आखिरकार क्यों नहीं सरकार बोल रही है या ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर क्यों स्मृति ईरानी चुप है या अनुराग ठाकुर जैसे नेता का बयान नहीं आता? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर कई सारे सवाल उठा देगा। यही वजह है कि आज हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी खेमे के जितने भी नेता हैं वो इस मामले को रफा दफा करने के लिए या फिर ये कह सकते हैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बंद कमरे के अंदर, यानी कि कह सकते हैं कि चार दीवारी के अंदर जो है उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिरकार क्या मामला सुलझा या नहीं सुलझा, उस मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो क्या होगी या नहीं होगी। कि अगर ऐसा कुछ भी सामने आता तो शायद इस वक्त हम सभी न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे होते हैं और देखते तो हम शायद इस बात को लेकर के समझ भी पाते कि यहाँ पर जो है इस चुनाव के भरे माहौल के बीच में जो 2023 में इतने सारे चुनाव है उससे पहले जो इस तरीके का बवंडर मचा है, उससे जो सवाल बीजेपी के ऊपर खड़े हुए हैं उसका कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को जो है वो उठाना पड़ सकता था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ जहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ जो उस माहौल को वहीं पर ख़त्म किया जा रहा है, ना कि तमाम जनता के सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति। और देखिए अगर मैं बात करूं तो मैंने ये देखा है और मैंने पढ़ा है कि देश का 3 स्तंभ बहुत मजबूत होना चाहिए, नौजवान, किसान और जवान। जवान यानी कि जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ या रैपिड एक्शन फोर्स, जो हमारे देश की पुलिस अगर मैं बात करूं तो वो जवान हो जाते हैं। नौजवान हमारे देश की युवा पीढ़ी जो बच्चे बच्चियां आज मौजूद हैं जंतर मंतर पर, यही बच्चे बच्चियां जो भारत को आगे रिप्रेजेंटेड करेंगे खेल के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो खेल की अगर मैं बात करूं क्रिकेट खेलते हैं, जो भारत को आगे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हम इन नौजवानों को लेकर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके हौसलों को तोड़ा जा रहा है या जिस तरीके से सरकार इन मामलों पर नहीं बोल रही है, ये एक बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि किसान आंदोलन हमने बहुत देखा, टीकरी बॉर्डर हो या फिर तमाम ऐसे जगहों से किसान जो आए और बॉर्डर पर लगातार मौजूद रहे थे, किसानों की बात भी सरकार नहीं सुन रही थी। तो ये देखा जा रहा है कि आज के वक्त में सरकार ना जवान ना नौजवान ना किसान की बात सुनती है और सरकार केवल और केवल अपने मन की बात करती है। क्योंकि पीएम मोदी का एक कार्यक्रम मन की बात हर रविवार को आता है जिसमें वो केवल अपने मन की बात की चर्चा करते हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको इस खबर में और क्या वाकई बच्चे बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।